चलिए अब हम इसी चैप्टर में इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल चल रहा है, क्वेश्चन ही करने हैं, एग्जाम्पल ही करने हैं। तो मैं अब टाइम शुरू हो चुका है 8:50, मैं एग्जाम्पल लिखना शुरू कर रहा हूं, आप भी स्टार्ट कीजिए। एग्जाम्पल एन इन्वेस्टर purchased $7% गोल्ड बॉन्ड, फेस वैल्यू जिसकी 100 रुपीज है, एट द रेट ऑफ रुपीज 98, एट द रेट ऑफ रुपीज 98। अभी मैं एक्स इंटरेस्ट लेके चल रहा हूं, एक्स इंटरेस्ट, इसके बाद एग्जाम्पल में लूंगा कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट ऑन डेट लेते हैं अपन, किस दिन खरीदा, अप्रैल से होता है अप्रैल, ऑन 1 मई 2023। एक इन्वेस्टर ने 7% गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं 98 रुपीज में, एक्स इंटरेस्ट 1 मई को खरीदे हैं, क्वांटिटी 800 है। ऑनलाइन का मैं कुछ करता हूं बेटा, ऑनलाइन वालों का भी चेकिंग जो चलेगी, ठीक है। ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1%, ब्रोकरेज इस पर 1% रही है, 1% रही है ब्रोकरेज। He further purchased 200 gold bond at the rate of rupees 97, एक्स इंटरेस्ट अप्रैल में, ये हम लेते हैं थोड़ा लेट अप्रैल में, ऑन 1 दिसंबर 2023, 1 दिसंबर को उसने 200 गोल्ड बॉन्ड और खरीदे 97 में, एक्स इंटरेस्ट। ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.50%, ब्रोकरेज पर 0.50% रही, ब्रोकरेज 0.5% ही रही। पहली बार में 1% थी, दूसरी बार में 0.5% ब्रोकरेज रही। He sold he sold 600 gold bonds at the rate of rupees 99, x interest on 1 November 2023, brokerage at the rate of 0.60%। बस 2 बार खरीदा, 1 बार बेचा। यदि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया तो आपका 50%, मतलब इस वेराइटी के क्वेश्चन का 50% तो कवर हो ही जाएगा, काफी कुछ कवर हो जाएगा। अब यहां पर ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट, due dates of interest are 30th September and 31st of March। इंटरेस्ट की ड्यू डेट 2 है, 30 सितंबर और 31 मार्च। और ईयर एंड ऑफ इन्वेस्टर इस 31 मार्च, ईयर एंडिंग इन्वेस्टर का 31 मार्च है, दिसंबर नहीं मार्च है। ये इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग है 31 ऑफ मार्च। बस हमें बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। पहली बार खरीदा
800 बॉन्ड, फिर खरीदे 200 बॉन्ड, फिर 600 बॉन्ड बेच दिए। डेट अलग अलग है, 3 ट्रांजेक्शन दी हैं, 2 बार खरीदना, 1 बार बेचना, और बीच में इंटरेस्ट की ड्यू डेट है सितंबर और मार्च। इस एग्जांपल से आपके काफी कुछ फंडामेंटल क्लियर होंगे इस चैप्टर के बारे में। जब आपका क्वेश्चन नोटिंग हो जाए तो मैं शुरू करता हूं टुवर्ड्स सॉल्यूशन। नोटेड, जो लेट आए वो तो मत बोलो, वो तो सिर्फ सॉल्यूशन देखते रहो। अब चलिए शुरू करो बेटा। अब मैं शुरू करता हूं। यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। हम यहां पर इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की बुक्स में बनेगा 7% गोल्ड बॉन्ड अकाउंट, 7% गोल्ड बॉन्ड अकाउंट, ये बनेगा इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इनकम, इनकम कॉलम और कॉस्ट कॉलम या इन्वेस्टमेंट कॉलम, कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट कॉलम। अगेन डेट, डेट क्रेडिट साइड की, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट कॉलम। ये हमने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इसमें वर्किंग नोट बहुत बनते हैं, हर ट्रांजैक्शन का एक वर्किंग नोट, और आंसर वर्किंग नोट के भी मिलते हैं। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सही भी किया, वर्किंग नोट नहीं है, नंबर आधे मिलेंगे, नंबर जबरदस्त कटेंगे। तो वर्किंग नोट बहुत जरूरी होते हैं जो हम बनाते हैं। तो 1 अप्रैल से साल शुरू होता है। 1 अप्रैल 23 को 2 बैलेंस बीडी 0 था। 1 अप्रैल को ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट में कोई बैलेंस नहीं था, खरीदारी 1 अप्रैल के बाद 1 मई को है, पहली परचेज ही अप्रैल खत्म होने के बाद मई महीना में है, तो अप्रैल मंथ में कुछ भी नहीं था, तो हमने 2 बैलेंस बीडी 0 लिख दिया। आई होप आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया होगा मेरे साथ साथ। स्पीड मैच करना सीखें, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी पीछे रह जाएंगे और बाकी क्लास के हिसाब से भी, तो थोड़ी स्पीड मेंटेन करें। अब यहां पर बनाएंगे वर्किंग नंबर 1। पहला वर्किंग नोट, परचेज ऑन 1 मई, परचेज ऑन 1 मई 2023 की पहली परचेज, ये वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। ये परचेज का वर्किंग नोट है। इसमें सबसे पहले आपने खरीदे 800 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 98.00, 78,000 ये आपने पेमेंट किया 98 रुपीज, और 98 एक्स इंटरेस्ट है, मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब इसमें ब्याज शामिल नहीं है। एक्सक्लूडिंग है मतलब इसमें जुड़ावा नहीं है, तो ब्याज आपको अलग से पे करना पड़ेगा बेचने वाले को। अच्छा, इसमें ऐड होगी ब्रोकरेज जो आपने पे करनी पड़ी, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1%, 784 की लगेगी ब्रोकरेज, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 79,180, ये आपकी हो गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
वर्किंग नंबर 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर आपने अभी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल ली है ब्रोकरेज जोड़कर, क्योंकि खरीदने पर जो ब्रोकरेज लगती है उसको हम करते हैं कैपिटलाइज, और कैपिटलाइज करके उसको कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। 79184 हमने कॉस्ट में ऐड कर दिया, इसमें परचेज के एक्सपेंस को कॉस्ट में ऐड कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। अब 79184 हमारी कॉस्ट हो गई, और ये इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू 80,000 है। तो हम अभी एक वर्किंग और करेंगे इसी वर्किंग में, पर जितना हमने किया उसको मैं लिख दूं। 79184 हमारी कॉस्ट है, तो बेटा फेस वैल्यू तो यहां आएगी। हमने यहां लिखा 1 मई 23 में टू बैंक करेंगे, इन्वेस्टमेंट खरीदे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, फेस वैल्यू में आएगा 80,000, और यह आएगा 79184, और ये आया है वर्किंग नोट नंबर 1 से। लिखना जरूरी कि हमने अमाउंट लाया कहां से, ये वर्किंग नंबर 1 हो गया। इसी वर्किंग में बेटा एक चीज बाकी रह गई, वो क्या बाकी रह गई? जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और जो पढ़ रहे पेन ड्राइव से पढ़ रहे हैं, सभी को ये मेरा क्वेश्चन का जवाब अपने मन में सोचकर अपने अपने तक रखना चाहिए। भले आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन फिर भी सोच के रखें। बोलिए, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड, यस इंटरेस्ट। बेटा 80,000 की फेस वैल्यू पर ब्याज हमें किस पे लगता है? फेस वैल्यू पर। रेट है 7%। हमें बेचने वाले को कितने महीने का ब्याज पे करना पड़ेगा, ये आप बताइए। आप सोचिए, बेचने वाले, जब हम ब्याज दे रहे हैं बेचने वाले को, तो बेचने वाले की सोचो। बेचने वाले के सोचने का मतलब ये नहीं कि उसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दो, बस बेचने वाले की सोचो। मतलब उसको बताओ 1 मई के पहले ब्याज कब मिला था? 1 मई के पहले बेचने वाले ने ब्याज कब लिया था? कंपनी ने उसे, गवर्नमेंट ने उसे 1 महीने के पहले ब्याज कब दिया था? मार्च में दिया था। तो उसने कितने महीने रखकर हमें बेच दिया? 1 महीना, मतलब अप्रैल महीना रखकर हमें बेच दिया। तो उसे हमें सिर्फ अप्रैल मंथ का, यानी 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो हम इसको 1 मंथ का ब्याज देंगे। ये हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको 1 मंथ का। ये इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा इन एडिशन टू 98, और 98 एक्स इंटरेस्ट प्राइस थी, मतलब 98 में ब्याज जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए उसको कहा गया एक्स इंटरेस्ट प्राइस, जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं था। 98 पे ब्याज जुड़ा हुआ नहीं था। 461 हमने ब्याज का दिया, अभी ब्याज दिया है तो इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट कर दो, मिलेगा तो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट करेंगे। अभी दिया है तो इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट कर दो। खरीदते वक्त देना पड़ता है, बेचते वक्त इंटरेस्ट मिलता है। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। 1 मई 23 का खरीदने का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, करेक्ट। अब वर्किंग नंबर 2, 1 मई के बाद मई में कुछ और हुआ, मई में कुछ हुआ, जून में कुछ हुआ, जुलाई में कुछ हुआ, अगस्त में कुछ हुआ, सितंबर में कुछ हुआ। सितंबर की ड्यू डेट यहां लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2023 को इंटरेस्ट की ड्यू डेट है। हमें, मतलब हम इन्वेस्टर की अकाउंट नहीं कर रहे, हमें 80,000 की फेस वैल्यू पर 7% से 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सितंबर में होल्डर हम है, इन्वेस्टर हैं, तो हमें पूरे 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। 2800 का इंटरेस्ट हमें वो कंपनी से मिलेगा जिसने ये गोल्ड बॉन्ड इश्यू किए थे, गवर्नमेंट से मिलेगा जिसने गोल्ड बॉन्ड इश्यू किए थे। हमें 6 महीने का ब्याज मिलेगा 2800, और ये इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट, एंट्री होगी बैंक टू, तो इंटरेस्ट कॉलम में आएगा बाय बैंक, इंटरेस्ट कॉलम में लिखेंगे बाय बैंक। तो हम इसकी पोस्टिंग यहां करते हैं। डेट है 30 सितंबर 23 बाय बैंक। इंटरेस्ट कॉलम में आएगा 2800, मिला है तो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट। यदि आप अपना दिमाग लगाएं तो आपने देखा होगा 6 मंथ का ब्याज मिला भी है, तो 1 महीने का हमने दे भी दिया, 6 महीने का मिला, इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट, 1 महीने का दिया, इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट, बचा कितने महीने का हमारे पास? 5 महीने का। और हमने होल्ड भी कितने महीने किया है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, होल्ड किए 5 महीने हुए हैं, तो हमारा ब्याज की इनकम तो 5 महीने कमाई ना हमने, वो 5 महीने आ भी रहा है।
मेरी बात क्लियर होगी आपको? यस। आगे ये हो गया 30 सितंबर। सितंबर अक्टूबर में कुछ हुआ? नवंबर में कुछ हुआ? सेल कर दिए। तो वर्किंग नोट नंबर 3 मैं पूछ रहा हूं मंथ वाइज, मैं तो क्वेश्चन बना के भूल चुका, अब आपको रखना चाहिए। नवंबर में कुछ हुआ? सेल हुआ ना, तो नवंबर सेल हुआ तो सेल की एंट्री करेंगे ना। तो डेट क्या है? सेल ऑन 1 नवंबर। ये सेल हम पहली बार ले रहे हैं, खरीदना तो हमने कल भी लिया था, सेल पहली बार ले रहे हैं। और यहां तो हमने अभी जो खरीदे ना 800, उसी में से बिकेगा, न फीफो न लिफो, 800 जो खरीदे बस एक ही तो है, उसी में से बिकेंगे। तो यहां पर सेल प्रोसीड कितने बिके हैं? 600 एट द रेट ऑफ 99, 15,400 ये सेल प्रोसीड है। अब इस पर बेचने पर जो ब्रोकरेज लगी उसका एस क्या बोलता है? उसको अकाउंट फंड मत करो बल्कि सेल प्रोसीड से लेस कर दो। तो मान लेंगे 15,400 मिला ही नहीं बल्कि ब्रोकरेज घटके मिला, लेस ब्रोकरेज पॉइंट, इसी 15,400 का 0.60%, 357 की ब्रोकरेज लग गई, इससे हमारी सेल प्रोसीड कम हो गई 5904। ये रही नेट सेल प्रोसीड। हम इसी को सेल प्रोसीड मान लेंगे, हमें इतना ही मिला, मान लेंगे कि खर्चा घटकर नेट इतना ही मिला, ये हमारी नेट सेल प्रोसीड है। हाँ वो भी देंगे, लेकिन अभी सेल पर प्रॉफिट एंड लॉस भी तो होता है, तो हमें सेल होने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी निकालना पड़ेगा। तो इसमें से क्या लेस कर दूं? लेस कॉस्ट ऑफ 600 गोल्ड बॉन्ड, 600 गोल्ड बॉन्ड हमारी कॉस्ट कितनी थी? 79184, 79184 कॉस्ट थी 800 बॉन्ड कितनी? तो 600 बॉन्ड्स की कितनी? 800 कितनी? तो 600 बॉन्ड्स की कितनी? ये हमने लगाई यूनिटरी मेथड, 593। तो भाई लॉस हो गया, लॉस हुआ ना, लॉस ऑन सेल कितना लॉस हुआ? 345 का लॉस ऑन सेल है इस सेल के ट्रांजैक्शन पर। ये सब वर्किंग नोट में आएगा। आप समझ सकते हैं वर्किंग नोट के कितने मार्क्स होंगे इस क्वेश्चन में? तो ज्यादा मार्क्स होंगे क्योंकि वर्किंग नोट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस 345। फर्दर परचेज भी तो है बेटा, पर डेट पर तो ध्यान दो शिवा भैया। अभी नवंबर में खरीद कैसे लूं? दिसंबर में खरीदने की चीज नवंबर में कैसे कर लूं? हाँ अब हमने बेच दिया। अच्छा हम बेचेंगे बेटा, हमने अभी अभी ब्याज लिया था सितंबर तक, सितंबर के बाद अक्टूबर रखा और 1 नवंबर को बेच दिया, अक्टूबर रखकर नवंबर बेच दिया, तो हमें इस 600 बॉन्ड पर खरीदने वाला कितने महीने का ब्याज देगा? अलग से निकाल लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा हमें बेचने पर, खरीदने पर हमने ब्याज दिया था, बेचने पर ब्याज मिलेगा। फिर से सुनो, हमको इस 1 नवंबर के पहले ब्याज कब मिला था? 1 नवंबर के पहले ब्याज मिला था 30 सितंबर, उसके बाद हमने अक्टूबर रखकर नवंबर में बेच दिया, तो हम जिसको बेचेंगे उससे हम 1 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। तो हमें इस 60,000 की फेस वैल्यू पर 7% से 1 मंथ का इंटरेस्ट रियलाइज होगा। 350 350 का ब्याज मिलेगा इस 60,000 की फेस वैल्यू पर 1 मंथ का। ये भी हो गया। अब इसकी हम पोस्टिंग शुरू करते हैं। इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग शुरू होगी 1 नवंबर को बेचने की और ब्याज मिलने की। ब्याज मिला है तो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट होगा और सेल प्रोसीड हमारी है 59043। 1 नवंबर 23 को बाय बैंक, फेस वैल्यू बाहर कर दूं, 60,000 की फेस वैल्यू बाहर कर देता हूं क्योंकि हमने 600 गोल्ड बॉन्ड बेच दिए, तो हमें 60,000 की फेस वैल्यू बाहर करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट मिला है 3
50, वो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट कर दूं, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। और ये मिला है 59043, ये सेल प्रोसीड है नेट बाय बैंक। और यहां बाय लॉस ऑन सेल, सेम डेट को, वही सेम डेट को 345 ना, लॉस कितना था, 345 का लॉस था। ये लॉस हमने यहां से क्रेडिट और लॉस अकाउंट में डेबिट, ये लॉस बाय लॉस यहां से क्रेडिट हुआ, लॉस अकाउंट में डेबिट होगा और फिर लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये मैंने यहां से क्रेडिट किया, लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे और वो लॉस अकाउंट खुला रहेगा और साल के एंड में वो लॉस अकाउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां से हमने इस लॉस को यहां क्रेडिट करके लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये हो गया 1 नवंबर की कंप्लीट अकाउंटिंग। खरीदते वक्त से ज्यादा टफ होती है बेचते वक्त, ठीक है, जो भी है। अब वर्किंग नंबर 4, अब परचेज ऑन 1 दिसंबर 2023 को खरीदा। बस खरीदने की तो वैसी होगी जैसे खरीदने की एक बार की वैसी दूसरी बार होगी। परचेज ऑन 1 दिसंबर नंबर 1, कब खरीदा, 200 खरीदे ना, 200 एट द रेट ऑफ 19,000 एट ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.50%, 90, तो 19497 हमारी आगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हो गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद ब्रोकरेज, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 19497 और फेस वैल्यू इसकी 20,000 होगी। पर हमें बेचने वाले को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड 20,000 की फेस वैल्यू पर 7% से खरीद, उस बेचने वाले को हम कितने महीने का ब्याज पे करेंगे। जब पे कर रहे हैं बेचने वाले को तो देखना किसको चाहिए, बेचने वाले को या हमको, अपने आप को देखेंगे या बेचने वाले को देखेंगे। जब ब्याज देना है बेचने वाले को तो सोचेंगे बेचने वाले के बारे में, उसे ब्याज कब मिला था, इस डेट के पहले 1 दिसंबर के पहले उसे ब्याज मिला था 30 सितंबर को ब्याज मिल चुका होगा कंपनी से, उसने अक्टूबर रखा, नवंबर रखा और दिसंबर में हमें बेच दिया, तो उसे हमें 2 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमें 2 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 233। इसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ एक बार दिमाग लगाकर सोचने की जरूरत है ब्याज कितने महीने का देना पड़ेगा वो। और मैं बता चुका हूं, उसने सितंबर तक ब्याज उसको कंपनी से मिल चुका था, उसने अक्टूबर रखा, नवंबर रखा और बेच दिया 1 दिसंबर को, तो हमें उसे 2 मंथ का इंटरेस्ट दे देना होगा। वो 233 आया। हम इसकी पोस्टिंग करते हैं 1 नवंबर 23 टू बैंक, सॉरी 1 दिसंबर टू बैंक। फेस वैल्यू है 20,000, इंटरेस्ट दिया है 233 का इंटरेस्ट दिया और ये सब वर्किंग नोट नंबर 3 में आया और ये आया 19497 हमारी कॉस्ट आ गई। ये सब वर्किंग नंबर 3 में है कि 4 में था, ओ सॉरी वर्किंग नंबर 4, ये था वर्किंग नंबर 2 इंटरेस्ट ना, ये वर्किंग नंबर 3 था ना, और वो था वर्किंग नंबर, इसको 4 करता हूं, वर्किंग नंबर 4 20,000 फेस वैल्यू है जो खरीदा और खरीदते वक्त इंटरेस्ट देना पड़ा 233 और कॉस्ट है 19497 इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। ये खरीदने की अच्छी एंट्री हो गई। अब दिसंबर के बाद 31 मार्च आ गई, तो 31 मार्च 24 बाय बैंक ब्याज मिलेगा, वर्किंग नोट नंबर 5। अब
Working number 5 for interest. Interest on due date 31st of December. Oh, 31st of March, sorry. 2024. बेटा हमारे पास हमने परचेज किए थे पहले 800 बॉन्ड, फिर सेल कर दिए 600 बॉन्ड, बेच दिए तो घट गए, फिर परचेस कर लिए 200 बॉन्ड। तो आज हमारे पास कितने हैं जिस पर हमें ब्याज मिलेगा? 800 में से 600 बिक गए, बचे 200, 200 के बाद 200 और खरीदे, बचे 400 बॉन्ड है हमारे पास ईयर एंड में। तो हमें ईयर एंड में जो ब्याज मिलेगा ना, वो ईयर एंड में हमारे पास 400 बॉन्ड्स हैं, तो 40,000 की फेस वैल्यू पर 7% से हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। कुल बॉन्ड हमारे पास जो बचे हैं वो 400 बचे हैं, तो हमें ईयर एंड में इंटरेस्ट 400 बॉन्ड पे तो मिलेगा। इंटरेस्ट मिला 1400, ₹1400 का इंटरेस्ट मिला। ये हमने परचेज किए थे 1 मई 23 को, ये बेच दिए 1 नवंबर 23 को, ये खरीदे 1 दिसंबर 23 को, और ये हो गए 31 मार्च 24 को। 400 बॉन्ड बचे हैं, और इस 400 बॉन्ड पर ही हमें ब्याज मिलेगा। जो बिक चुके हैं उस पर तो उसको मिलेगा जो खरीद लिया। हमारे पास 400 बॉन्ड बचे हैं ईयर एंड में, तो हमें इंटरेस्ट मिला 1400, ये हम यहां क्रेडिट कर देंगे। बस बैलेंस निकाल दो। मार्च को बाय बैलेंस सीडी फेस वैल्यू बची 40,000, और यहां बैलेंस जो भी आ रहा है, जो भी बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, 3929, ये हमारा बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इतनी वैल्यू के इन्वेस्टमेंट बचे हैं, खरीदे वो डेबिट, बिक गए वो क्रेडिट, बच गए वो बैलेंस। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट है 39293, और ये इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड वैसे डेबिट साइड घटाकर ये इंटरेस्ट में मिला, क्रेडिट साइड वाला मिला और डेबिट साइड वाला हमने इंटरेस्ट दिया है। तो नेट जो जाएगा 31 मार्च 24 को टू P&L, कितना इंटरेस्ट क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से? 3850। ये इंटरेस्ट फाइनली हमारा गया है P&L में, ये इंटरेस्ट गया है फाइनली P&L में। फाइनली जो हमारी इस साल की इस इन्वेस्टमेंट में कमाई है 3850 का इंटरेस्ट गया है P&L में एज एन इनकम। इस इंटरेस्ट इस इन्वेस्टमेंट पर हमने फाइनली साल भर में 3850 कमाया। अब इसका वेरिफिकेशन जो काफी दर्दनाक है, खतरनाक है, डेंजरस है, हॉरिबल है, मैं बताने जा रहा हूं, पर कमजोर दिल वाले ना देखें। वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम। एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं है। जैसे हॉरर मूवी में लिखा आता है ना कि भाई कमजोर दिल वाली मूवी ना देखें, और सिगरेट पे लिखा आता है ना कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हमारे बॉयज पीते हैं। मैंने तो बॉयज को ही देखा है, एक आध कभी हजारों में एक आध गर्ल्स दिख जाती तो मैं कैसे बोल दूं, वो भी आप लोग के साथ ही रह के बिगड़ते हैं, उसकी दोषी भी आप ही हो।
तो इस वेरिफिकेशन के बारे में कह दूं कि ये भी हानिकारक तो नहीं है, लेकिन हॉरिबल जरूर है, भयानक जरूर है। प्लीज कमजोर दिल वाले ना देखे, जिसको जरूरत नहीं वो ना देखे। व्हाट इज बी ऑब्लिक एफ, ये क्या क्वेश्चन है? सुनो, मैं बता रहा हूं बेटा, इसका लोड मत लेना। ना समझ में आए, मान लेना कि समझ में ना आया है, ना आएगा, ना हमें जरूरत है, हम फालतू दिमाग क्यों लगाए। लेकिन जो जरूरत से ज्यादा दिमाग जिसका चलता है, एक्टिव है, उनके लिए है ये। देखो बेटा, हमने 800 खरीदे थे, 800 बॉन्ड खरीदे, उसमें 600, तो 600 पर ब्याज अलग से निकालो, और 200 बच गए उस पर अलग निकालो, और 200 जो बाद में खरीदे उस पर अलग निकालो। अब ये समझना मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूं। 600 खरीद कर 800 खरीदे, उसमें से 600 बेच दिए, 200 बचे हुए हैं, और फिर 200 फिर से खरीदे आपने, तीनों पे ब्याज अलग। बेटा ये मतलब 60,000 के, ब्याज इस पर 7%, ये मतलब 20,000 के, ब्याज इस पर 7%, ये मतलब 20,000 के, ब्याज इस पर 7%। अब किस पर कितने महीने का ब्याज हमने कमाया? बेटा ये सिर्फ मैंने कहा ना, अब मुझे दोष मत देना समझ में ना आए तो, क्योंकि ये आपके इंटेलेक्चुअल पावर पे डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी ग्रेस्पिंग आप मैनेज करते हैं अपनी। देखिए बेटा, 600 गोल्ड बॉन्ड कब खरीदे थे? 1 मई को। कब बेच दिए? 1 नवंबर को। तो कितने महीने होल्ड किए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने कर बेच दिए, 1 नवंबर को बेच दिए। तो कितने महीने होल्ड किया इसको? जब हमने होल्ड ही 6 महीने किया, तो ब्याज कितने महीने कमाया? 6 महीने। इस पर ब्याज निकालो 6 महीने का, 29। हे भगवान, सही तो बोलो, 21। हमने इस पर 210 ब्याज कमाया। अच्छा, ये ब्याज 600 गोल्ड बॉन्ड 6 महीने ही रखे साल भर में, तो ब्याज भी हमने 6 महीने कमाया। लेकिन जो बचे हुए 200 हैं वो खरीदे कब थे? 1 मई को। मई को खरीद लिए थे, और वो हमने आखिरी तक रखे, 31 मार्च तक रखे। तो कितने महीने रखा? 1 मई से 31 मार्च, 11 महीने होते हैं। तो इस पर हमने कितने महीने ब्याज कमाया? 11 महीने ब्याज कमाया। कितना ब्याज हुआ? ये ब्याज हमने कमाया, अर्न 2। कोई क्या बोलता है? 1 2। कोई क्या बोलता है? 1283, 1283 ब्याज कमाया इस पर। अच्छा, ये 200 कब खरीदे थे? बाद वाले 1 दिसंबर। दिसंबर रखे, जनवरी रखे, फेब रखे, मार्च रखे। कितने महीने रखे? इस पर 4 महीने ब्याज कमाया। देखो कुल ब्याज कितना कमा लिया, कुल ब्याज कितना कमा लिया? 38 ब्याज कमाया। यह है इंटरेस्ट अर्न। देखो आपका इंटरेस्ट अर्न कितना आया था बैलेंस शीट के इधर? 38050 आया कि नहीं आया? ये इंटरेस्ट अर्न का वेरिफिकेशन है कि हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सही है। एग्जाम में इसकी जरूरत कतई नहीं है, ये अपने सेल्फ एग्जाम में करना भी नहीं आपको, ये हमारी सिर्फ नॉलेज के लिए है कि हम इंटरेस्ट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। आई थिंक आप इतने सारे बच्चों में से 10 बच्चों को भी समझ में आ गया ना, तो मेरे ये 3 मिनट बेकार नहीं गए। पर ईमानदारी से देखिए, अपन हाथ ऊपर खड़ा करेंगे तो हमारा कनेक्शन किससे होगा? ऊपर कौन है? भगवान। बीच में गर्ल्स हॉस्टल भी है, उसके ऊपर कौन है? गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर कौन है? भगवान। तो हमारा कनेक्शन किससे हो जाएगा? भगवान से। और भगवान से हम कभी झूठ नहीं बोलते। तो बताओ, ऊपर हाथ खड़े करके ध्यान रखना, ऊपर हाथ मतलब भगवान से बहुत बात कर रहे हो। बेवजह की शान मत बगाड़ना यहां पर कि रोजी रोजी इंप्रेशन जमाना, तो समझ में आ गया। मैं आंखें बंद कर लेता हूं, मैं नहीं देखता हूं। देखूं क्या? नहीं, मैं नहीं देखना चाहता हूं। इधर तनिष, ऑल क्लियर सर, गुड। मैं आंखें बंद करता हूं। कितने स्टूडेंट को जेन्युइनली ये वेरिफिकेशन जो था समझ में आ गया कि किस तरह से मैंने इंटरेस्ट अर्न को वेरीफाई किया है? मैं आंखें बंद कर चुका हूं, मैं देखूंगा भी नहीं। अब हाथ पे ओ गिन लो कितने बच्चों का है लगभग अपने आसपास वाले। और मैं आंखें खोल रहा हूं, हाथ नीचे कर लो, उसके पहले आंखें, हाथ नीचे कर लो फिर आंखें खोलूंगा, ठीक है?
हाँ, ये तो पूरी क्लास को समझ में आ जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होता है ना तो हमारी क्लास का रिजल्ट 100% आ जाए, और जिस दिन 100% आ गया दुनिया को शक होगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला है, पेपर लीक होते हैं यहाँ। ऐसा हो नहीं सकता। हमारा रिजल्ट 50-55% आता है, वो हम क्लेम भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्लेम 55% करेंगे तो दूसरी क्लास वाले बोले हमारा 58% है, हम 58% करेंगे तो वो बोलेंगे हमारा 61% है, हम 61% क्लेम करेंगे तो बोले हमारा 66 है। इसलिए हम रिजल्ट क्लेम ही नहीं करते। क्यों बेवजह किसी को, दूसरे व्यक्ति को, बेचारे को झूठ बोलना पड़े अपनी वजह से। इसलिए हम रिजल्ट देते ही नहीं अपना। पर जेन्युइनली रिजल्ट अच्छा आता है अपना बेटा, बहुत अच्छा आता है। बस वो डिपेंड हमारे पढ़ाने पे नहीं करता, आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है। हाँ बेटा, कोई डाउट है? उसको सितंबर में जिसने होल्ड किया होगा उसको ब्याज कब तक मिल गया होगा? सितंबर तक। अक्टूबर रखा उसने, नवंबर रखा, तो हमने 2 महीने का ब्याज दिया तो है उसको खरीदते वक्त। देखो ये 2 महीने का ब्याज दिया अपन ने, ये 2 महीने, अरे जो बेच रहा है उसने 2 महीने रखा तो उसको हम 2 महीने का ब्याज दे तो दिया है। चलिए ऑनलाइन क्लियर है बेटा, गुड, अच्छी बात है। चलो अब मैं आपको होमवर्क में ऐसा कैसा एग्जांपल दूंगा, 2 बार खरीदा 1 बार बेचा। आप उस क्वेश्चन को खुद से मैनेज करेंगे बगैर देखे तो ठीक रहेगा। चलिए ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 हुआ, 2 परचेजेज एंड 1 सेल का। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब मैं आपको कुछ और नया बताने जाऊं। अग्री, रेडी हैं आप लोग? मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक्स फॉर अक्रूड इंटरेस्ट। इफ ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट and date of year ending are different, then there will be situation of accrued interest। इसका मैं लेता हूं एग्जांपल। ये क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट का इशू का मैटर कब अराइज होता है, अक्रूड इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कब करनी पड़ती है, वो मैंने लिखा है पर आपको अभी समझ नहीं आएगा मैंने क्या लिखा। जब हमारा ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट इन ईयर एंडिंग अलग अलग हो तब ये अक्रूड इंटरेस्ट का मैटर आता है। ये मैं आपको समझाऊंगा बाय एन एग्जाम्पल, ऐसे क्लियर नहीं होता थ्योरी से। पिछले एग्जाम्पल में तो ये दिक्कत नहीं थी, हमने अक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं लिया था, अब लेता हूं मैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल बेटा, हम एग्जाम्पल हमेशा बहुत छोटे छोटे देते हैं, बारीक से बारीक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में दिक्कत ना हो। और टीचर के लिए क्वेश्चन कराने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर करना और बच्चों को क्वेश्चन करने लायक बनाना, कि वो खुद क्वेश्चन कर पाए उस लायक बनाना। न कि क्वेश्चन सिर्फ करा दो और बस क्वेश्चन करा दिया, समझ में आ गया, आप खुद कर लो, नहीं, पहले क्वेश्चन करने लायक तो बनो। तो उसके लिए बेसिक में लेता हूं छोटे छोटे। होमवर्क नोट करना है, होमवर्क नोट करना है ना बच्चों का, वही तो जो कल मैंने होमवर्क दिया था वो नोट कर लीजिए बेटा, वो दिखा दीजिए इनको। और ये बहाने भी लिख लेना, किसने क्या बहाना, बहाना जरूर लिखना इनका, कि हम कल नहीं आए थे, या हम कॉपी घर पे भूल गए, या हम कल बीमार हो गए थे। और बीमार भी इतने हो गए थे कि सर हम बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। तो बीमारी लिख लेना, उसकी बीमारी क्या थी, लूज मोशन हो गए थे, या उसको जॉइंटिस हो गया था, क्या हो गया था, वो भी लिख लेना। हाँ, एक आध बच्चे का होमवर्क देख लो। और होमवर्क जरा सुनो, ये बच्चे बदमाशी कर सकते हैं, ये तुमको है ना, ये जो क्लास की चीज है ना जो लिखी है वो दिखा देंगे। नहीं, मैं आपका नहीं बोल रहा हूं, वो देखेगा कि अमाउंट सेम हो। नहीं तो क्या बच्चे क्या करते हैं, पुराना क्वेश्चन दिखाता है और ये जल्दी में हो गया चक्कर के आगे बढ़ जाते हैं।
बेटा अभी तो आप लोग का रिजल्ट आने दो, जो आप अर्ली बर्ड के बाद पास आउट बच्चे जो अर्ली बर्ड में बचेंगे उस पर तो मैं कहर डालने वाला हूं, मैं इजीली छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं जबरदस्त स्टिक रहकर आपका परफॉर्मेंस मुझे चाहिए। बेटा आप फीस मुझे दे चुके हो, दे दोगे, मुझे फीस की चिंता नहीं है, मैं अब पढ़ाता हूं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और आपके रिजल्ट के लिए, और मुझे आपसे ज्यादा आपके पेरेंट की चिंता है, क्योंकि आपके सीए बनने पर जो खुशी आपको होगी उससे 10 गुना ज्यादा आपके पेरेंट को होगी। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका बेटा अभी सीए हुआ, 2 अटेम्प्ट उसके फाइनल में लग गए, तीसरे अटेम्प्ट में भी वो सीए हुआ, तब भी उसको इतनी खुशी हुई कि जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसके मतलब वो मतलब आप समझ सकते हैं वो कितना इमोशनल हो गया था बात करते करते। उसके बाद उसने 500 पीपल की पार्टी दी उसने अपने बेटे के सीए बनने पर, वो भी तीसरे अटेम्प्ट में, मतलब फाइनल के 2 अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाया, तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, तो भी उसने 500 लोगों की पार्टी दी है, शानदार सी। आप समझ सकते हो, आप बीकॉम हो जाओगे तो घर वाले पार्टी देंगे क्या? बच्चा हमारा बीकॉम हो गया, लोग हंसेंगे कि बीकॉम होने पर पार्टी होती है क्या? आप बीकॉम हो गए तो डालते हो फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर कि मैं बीकॉम पास हो गया, ये बने मार्कशीट, नो। लेकिन आप सीए बन जाओगे तो आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, नाना नानी पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखो हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, सीए हो गया। तो इसलिए बोलना चाहता हूं कि सीए की डिग्री की वैल्यू इतनी नहीं, बहुत जबरदस्त है, तो बेटा उसके लिए एफर्ट्स भी अच्छे लगेंगे, बस मेरे साथ रहो, पर मैं एफर्ट्स करवाऊंगा, इजीली छोड़ने वाला नहीं हूं। फीस भरने के पहले सोच लेना कि मैं उन टीचर में से नहीं हूं कि फीस लेकर चुपचाप बैठ जाए और अपना काम हो जाए। आप जानते हो बेटा 35 साल कम नहीं होते किसी टीचर के लिए, मुझे 35 साल हो चुके हैं, मुझे जितना कमाना था मैंने कमा लिया, मेरी भी 2 बेटियां हैं, वो दामाद भी तो आएगा, वो भी तो कुछ कमाएगा नहीं कमाएगा, तो मैं कितना उनके लिए छोड़ूंगा, अब कितना आपसे लूटूंगा? बेटा मैं क्यों लूटूंगा आपसे? मैं तो चाहूंगा कि अब मैं आपके लिए कुछ करूं, मैं आपके लिए इतना अच्छा रिजल्ट लाऊं कि आपके पेरेंट्स को ये लगे कि हमने इनको फीस दी कम और हमें मिला ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा, इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जिन जिन के होमवर्क नहीं होंगे उनके नाम नोट किए जाएंगे, उनकी रिपोर्टिंग बनेगी, उनके पेरेंट्स से धीरे धीरे फ्यूचर में बात की जाएगी। चलिए लिखिए एग्जाम्पल, हाँ बेटा डायरेक्ट एंट्री हो कुछ भी हो, डायरेक्ट एंट्री वाले तो अभी कंफर्म हो चुके हैं। यस, एन इन्वेस्टर परचेज्ड 500 6% स्टेट बॉन्ड, फेस वैल्यू हमेशा 100 रखेंगे, एट द रेट ऑफ 96 पर बॉन्ड, हेलो आप बेटा अब सही बहुत असली स्टूडेंट है आप, चेक ऐसे फॉर्मेलिटी की मत करो, यदि नहीं करना है तो मत करो, आप चेक करो ढंग से, आंसर नहीं आया चलेगा, पर कम से कम वो क्वेश्चन पूरा देखो सॉल्यूशन, नहीं तो तुम नहीं तो मैं चेक करके बताऊं तुमको कैसे चेक करते हैं। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? नहीं बेटा ऐसे थोड़ा चेकिंग होती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू नाटा एकेडमी के स्टाफ को सुधारने के लिए। कल से मैं स्टाफ चेकिंग के लिए दूसरा बुलाऊंगा, इनका मन नहीं लग रहा है चेकिंग में। हाँ लिखो, और फिर इनको ऐसे काम पे लगाऊंगा जब इनकी 12 बज जाएंगी। तो एक इन्वेस्टर ने 500 बॉन्ड खरीदे 6% वाले 96 में ऑन अप्रैल में जून जुलाई 1 अगस्त 2022, ड्यू डेट्स of interest are 30th June
and 31st December. Year ending of investor is 31st March. बस इतना सा क्वेश्चन लिया है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट. ईयर एंडिंग ऑफ इन्वेस्टर. इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग 31 मार्च है. ये मैं पढ़ रहा था ना, मुझे समझ में कि मैंने क्या लिखा है, इन्वेस्टर लिखा है या इंटरेस्ट लिखा है. अच्छा, इन्वेस्टर लिखा है, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था. इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग बेटा मार्च है और ड्यू डेट जून और दिसंबर है. जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया. थैंक यू भाई. हवा की तरह है, तूफान की तरह गए, और इतनी देर में मैं 10 बच्चों का होमवर्क नहीं चेक कर सकता. सबका चेक हो गया? नहीं हुआ ना? होमवर्क के लिए पूछ लिया बस. इसलिए मैंने जाने के पहले थैंक यू बोला ना, इसलिए तो कि कितना जबरदस्त होमवर्क चेक किया. चलिए, इन्वेस्टमेंट का नाम है 6% स्टेट बॉन्ड. डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट. डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट. स्पीड रखिए. ये हमने अकाउंट बनाया 6% स्टेट बॉन्ड अकाउंट. 6% स्टेट बॉन्ड अकाउंट. 1 अप्रैल 22 को हमारे पास कुछ भी नहीं था. टू बैलेंस बीडी कट डाउन 0 है. इसी इसका एंडिंग मार्च है, इन्वेस्टर का एंडिंग मार्च है, तो बिगिनिंग अप्रैल से होगी. तो 1 अप्रैल को उसका ओपनिंग बैलेंस 0 था. और ड्यू डेट, इंटरेस्ट की ड्यू डेट जून और दिसंबर है. जून और दिसंबर. और पहली परचेस कब हुई? 1 अगस्त. तो वर्किंग नोट नंबर 1, परचेज ऑन 1 अगस्त 2022. ये जो भी डेट है 22 है ना. ये खरीदे हैं कितने? 500, 500 एट द रेट ऑफ 97, 96. हमने ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं ली, जानबूझकर क्वेश्चन को इजी करने के लिए, क्योंकि हमारा फोकस एक्रूड इंटरेस्ट पे ज्यादा है. तो हमने 500 बॉन्ड खरीदे 48,000 की कॉस्ट में. ये हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे. हम इसके लिए यहां लिखेंगे 1 अगस्त 22 टू बैंक. फेस वैल्यू होगी 50,000, कॉस्ट है 48,000, और ये सब कुछ आया है वर्किंग नोट नंबर 1 में. और हमें बेचने वाले को ब्याज भी देना पड़ेगा. अब हम ये सोचेंगे हम बेचने वाले को ब्याज
कितने महीनों का दें। एंड इंटरेस्ट पेड, जब खरीदते हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पे से वक्त हमें इंटरेस्ट मिलता है। इस 50 ईयर की फेस वैल्यू पर 7% से कि 6% से 6%, सॉरी। उस बेचने वाले को बताइए इस 1 अगस्त से पहले ब्याज कब मिला था? जून में मिला था। जून में मिला होगा उस बेचने वाले को लेटेस्ट ब्याज मिला होगा जून तक। उसके बाद उसने जुलाई रखा और 1 अगस्त को बेच दिया तो उसे हमें 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 250 का इंटरेस्ट उस बेचने वाले को हमें देना पड़ेगा, क्योंकि उसने 1 महीना रखकर हमें इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो हमें उसे 1 महीने का इंटरेस्ट 250 देना पड़ा। ये इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट कर देंगे। तो हमने यहां पर इंटरेस्ट कॉलम में 250 डेबिट कर दिया, जो दिया। ये हो गया 1 अगस्त को खरीदने की अकाउंटिंग हो गई। अगस्त के बाद और मैंने कोई ट्रांजेक्शन लिया ही नहीं जानबूझकर। अगस्त के बाद अब अगली ड्यू डेट क्या है इंटरेस्ट की? अगस्त का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 31 दिसंबर को हमें क्या होगा? 31 दिसंबर 2022 को हमें इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक। वर्किंग नोट नंबर 2 में ब्याज निकाल लेंगे हम जो मिला। वर्किंग नंबर 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31st December 2022, फेस वैल्यू 50,000, इंटरेस्ट रेट, और हमें इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी से 6 मंथ का, 1500 का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 6 मंथ। उसमें से हम 1 महीने का दे चुके हैं उसको, 1 महीने का दे चुके हैं ना अपन, और 6 मंथ का मिल गया। 1500 का इंटरेस्ट मिला हमें ऑन ड्यू डेट, 1500 मिला है ब्याज। अच्छा, होल्ड किए हुए महीने कितने हुए हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 5 महीने हमने होल्ड किया, तो हमने ब्याज, हमारा ब्याज बनता है 5 महीने का, पर हमें मिल गया 6 महीने का। 6 महीने का मिला भी, 1 महीने का हमने दिया भी तो है, बचा कितने महीने का? 5 महीने का बचा, और वही बचना चाहिए, वही हमारी कमाई है। हाँ, अब नेक्स्ट, ये हमें ब्याज मिल गया 31 दिसंबर तक। अब 31 दिसंबर के बाद क्या आ रहा है? 31 मार्च यानी ईयर एंड, ईयर। अब देखो यहां क्लोजिंग में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, वो तो ठीक है, बाय बैलेंस सीडी बचे हैं हमारे पास फेस वैल्यू 50,000, उसकी वो मैंने गलत लिख दिया, डेट कॉलम में लिख दिया। भाई हट जा। ये क्यों नहीं हट रहा है? यस, 31 मार्च 2000 बाय बैलेंस फेस वैल्यू बची हुई इन्वेस्टमेंट की 50 और कॉस्ट बची है, ये तो बैलेंस आ गया। 31 मार्च को हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस निकाल दिया। ईयर एंडिंग 31 मार्च है, और हमें इस मार्च के पहले ब्याज कब तक मिल चुका था? इस मार्च के पहले हमें इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक को मिल चुका था। दिसंबर के बाद कितने महीने हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट है इस साल का, ये है इस साल का, पर ये मिलेगा कब? देखिए बेटा, आप समझ रहे हैं, 31 दिसंबर 2022 को हमें इंटरेस्ट मिला था, इंटरेस्ट की ड्यू डेट थी। इधर 31 मार्च 23 आ गई, और बेटा अब अगला डेट क्या आएगी? ये साल खत्म हो गया अपना, अब अगले साल 30 जून 23 को ये है ड्यू डेट। तो बेटा अब हमें ब्याज इसके बाद सीधे यही मिलेगा। तो ये जो 3 महीने ना बेटा, ये 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का ब्याज हमें कब ड्यू होकर कब मिलेगा? ये 30 जून को ड्यू होगा,
ये 30 जून को ड्यू होगा, तो ये 3 मंथ के इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है टेक्निकली? अक्रूड बट नॉट ड्यू। अक्रूड है कि नहीं? है, हमने कमा लिया पर अभी ड्यू नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं अक्रूड बट विल बी ड्यू ऑन नेक्स्ट ईयर, विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर, बट अक्रू हो गया तो अक्रू हो गया पर अभी ड्यू, ये कहा जाता है अक्रूड बट नॉट ड्यू। और यदि ये टेक्निकल नेम है पर आप इतने टेक्निकल इधर ना जाए तो चलेगा, इंस्टीट्यूट भी नहीं जाता, सिर्फ अक्रूड इंटरेस्ट बोल दो तो अक्रूड तो है कि नहीं? उपार्जित कमा लिया पर अभी मिलेगा नहीं, इसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो बेटा यहां पर चूंकि हमें इंटरेस्ट मिला था दिसंबर में और ईयर एंड आ गया मार्च में, 3 मंथ का अक्रूड इंटरेस्ट की हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ है? नहीं। अब इसकी एंट्री में क्या करूं क्या, क्योंकि यदि आपने से बता दिया तो मुझे ये कहने में आसान होगा कि जब मेरे बताए बगैर आप में से कोई बोल सकता है तो मेरे उसके बताने के बाद, मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आना ही चाहिए। क्या एंट्री होगी इन्वेस्टर के यहां? अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट सम के से डेबिट होगी क्योंकि मिलना बाकी है, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी। तो एंट्री लिखो, एंट्री एग्जाम में जरूरत नहीं है, मैं जस्ट फॉर नॉलेज लिखवा रहा हूं। अब ये अलग, सॉरी ये तो अलग वर्किंग नोट है ना, वर्किंग नोट नंबर 3 अक्रूड इंटरेस्ट। एंट्री होगी बेटा अक्रूड इंटरेस्ट क्या है? एज एन असेट, ये एक असेट है कि हमें ब्याज अगले साल मिलना है कंपनी से, इसलिए हमारी असेट है, और इनकम क्रेडिट होती है टू इंटरेस्ट। बेटा 50 ईयर की फेस वैल्यू पर 6% से 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट बना 750। अक्रूड इंटरेस्ट 750 होगा 3 महीने का। ये हमने कमा तो लिया, बिलोंग्स टू करंट ईयर, विल बी ड्यू इन नेक्स्ट ईयर, इसको कहते हैं अक्रूड बट, टेक्निकल नेम है अक्रूड बट नॉट ड्यू। इन शॉर्ट इसको अक्रूड इंटरेस्ट कह सकते हैं, पर इसका टेक्निकल नेम तो अक्रूड बट नॉट ड्यू है। 30 जून को ये हो जाएगा ड्यू एंड देन इट विल बी रिसीव। 30 जून को तो ड्यू होगा, उसके बाद वो रिसीव होगा, अभी तो ड्यू भी नहीं हुआ, अक्रू हुआ है पर ड्यू नहीं हुआ है। तो बेटा ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है इस साल की, तो इसकी एंट्री कर दी अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट इस साल का है तो अक्रूवल बेसिस पर हमें ये इंटरेस्ट इसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं 31 मार्च 23 को बाय अक्रूड इंटरेस्ट की अकाउंटिंग होगी। 750 यहां क्रेडिट होगा इंटरेस्ट कॉलम में, मैंने पोस्टिंग करी है उस एंट्री की, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्या लिखूंगा? बाय अक्रूड इंटरेस्ट, ये मैंने पोस्टिंग कर दी। और ये इंटरेस्ट 31 मार्च 23 को जाएगा पीएनएल में, टू पीएनएल, इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड 2250, ये 2000 का इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट है, और हम इस इंटरेस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं 2000 को। बताओ हमने इन्वेस्टमेंट कब खरीदे थे? 1 अगस्त को। अगस्त से कब तक रखे? 31 मार्च। कितने महीने होल्ड किए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने होल्ड किए हमने। खरीदने के बाद 8 महीने होल्ड किए, तो ब्याज भी कितने महीने कमाया? तो 8 महीने का ब्याज 50,000 पे कितना होता है? जरा देख लो, वही 2000 होता है, वही हमने कमाया, वही गया है पीएनएल में। बोलिए ये कॉलम इंटरेस्ट कॉलम मतलब कौन सा अकाउंट है? ये जो कॉलम है इंटरेस्ट अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? ये जो कॉलम है बीच का, ये कौन सा अकाउंट है? क्या नाम है इसका?
इंटरेस्ट अकाउंट, तो पोस्टिंग क्या होगी, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट में, तो पोस्टिंग में यहां क्या लिखो इंटरेस्ट अकाउंट में, बाय अक्रूड इंटरेस्ट, वही तो लिखा है बेटा मैंने। हाँ बेटा, जब क्वेश्चन ने नहीं बोला कि सेल नहीं किया तो मैं कैसे मान लू सेल किया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम कैसे मान ली सेल किया होगा, मतलब उससे होल्ड ही किया ना। आपने एक करोड़ जिन खरीदी और बाद में कुछ नहीं लिखा तो क्या मतलब आपने बीच में बेच दी होगी, तो खरीद लिया तो खरीद लिया और कुछ नहीं बना मतलब नहीं बिका, अंडरस्टूड है वो तो। चलिए, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट, इज इट क्लियर। तो बेटा ये अक्रूड इंटरेस्ट की सिचुएशन कब नहीं आती, कब आई, इस क्वेश्चन में क्यों नहीं आई, पिछले क्वेश्चन में देखो यहां पर क्यों नहीं आई थी बेटा, यहां हमें 31 मार्च तक का इंटरेस्ट मिल गया था और ईयर एंड भी मार्च को था, तो जिस दिन ईयर एंड था उसी दिन हमें ब्याज मिल चुका था पूरा, हाँ ईयर एंड तक का ब्याज मिल चुका था, तो अक्रूड इंटरेस्ट वहां नहीं था। लेकिन यहां पर हमें अक्रूड इंटरेस्ट का चक्कर आ गया क्योंकि यहां पर ईयर एंडिंग मार्च में है और इंटरेस्ट दिसंबर तक मिल चुका था, इसलिए जब भी इंटरेस्ट की ड्यू डेट और ईयर एंड में फर्क हो तभी अक्रूड इंटरेस्ट का क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन हमें मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब होमवर्क लिख लो, क्या होमवर्क सभी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या, तो होमवर्क अभी लिखाऊं या पोस्ट कर दूं, टाइम पास करना हो तो अभी लिख लो, चलेगा। सभी लोग ग्रुप पे है ना, कोई ग्रुप पे जुड़ा हुआ ना हो तो कल ही मत बोलना कि सर हम ग्रुप पे नहीं थे, होमवर्क नहीं मिला, होमवर्क नहीं कर पाए, ये बहाना कल मत बोलना। जो ग्रुप पे जुड़े हुए नहीं वो ग्रुप में अपने आप को स्टाफ से बोलकर जुड़वा लें या अपने फ्रेंड से होमवर्क ले लें। कल ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं कि सर हम ग्रुप पे नहीं थे तो हमें होमवर्क मिला ही नहीं। और जिसके भी कॉन्सेप्ट और वीक हो तो उसको ये वीडियो दोबारा देखकर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहिए। हाँ मैं जल्दी भिजवाऊंगा, मैं क्वेश्चन जल्दी बनाता हूं, ये अभी लिखवा देता हूं, चलो एक तो अभी लिखवा देता हूं होमवर्क। पहले मैं होमवर्क लिखवाता हूं इजी वाला, अक्रूड इंटरेस्ट वाला, इजी वाला अक्रूड इंटरेस्ट। एन इन्वेस्टर परचेज्ड 1200 5% government bond, special 100 at the rate of 95.50 per bond x interest on अप्रैल गया ऑन 1 जून 2022। ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट और 30th June and 31st of December of each year। हर साल जून और दिसंबर में इंटरेस्ट ड्यू होता है। ईयर एंडिंग ऑफ इन्वेस्टर is 31st मार्च। इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग हमेशा 31 मार्च होता है। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, जो मैंने सिर्फ अक्रूड इंटरेस्ट पे लिया है। अक्रूड इंटरेस्ट का एग्जांपल हो गया आपका ये, ठीक है। अब मुझे एक एग्जांपल और देना है जिसमें मैं 2 बार परचेज और 1 बार सेल दिखाऊंगा।
2 बार परचेज, 1 बार सेल। क्वेश्चन लिखना शुरू करें। ये एग्जाम्पल 1 था, होमवर्क 1, होमवर्क 2, जितना लिख सकते हो उतना लिख लेते हैं। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ एन इन्वेस्टर, उसका नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, ये इन्वेस्टर नंबर 1 है। परचेज ऑफ 500 डिवेंचर्स, और डिवेंचर हमेशा 100 के होते, ध्यान रखना। डिवेंचर हमेशा, कभी अपने डिवेंचर 10 रुपए के या 50 के देखें, हमेशा डिवेंचर 100 के होते हैं। फिर भी मैं लिख देता हूं फेस वैल्यू 100, वैसे लिखना जरूरी नहीं था। एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट की रेट लिखना भूल गया, 500 कॉमा 8% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 102 एक्स इंटरेस्ट ऑन 1 जून 2022। दूसरा, सेल ऑफ 200 अबोव डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 101 on 1 अक्टूबर 2022 200 बेच दी 101 में इस डेट को। तीसरा, परचेज ऑफ 400 above debentures on 1st Feb 2023 at the rate of 101.50, 101 रुपया 50 पैसा में खरीदा, और ब्रोकरेज इज एट द रेट ऑफ 1%। ब्रोकरेज 1% है कब? ब्रोकरेज हमेशा लगती है, खरीदने पर भी लगती है और बेचने पर भी लगती है। तो ब्रोकरेज लिख दूं, फॉर ऑल अबोव ट्रांजेक्शन, ऑल अबोव ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन पर 1% ले ली मैंने। हाँ, यहां पर ड्यू डेट्स देना बची है बस। ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसमें अक्रूड इंटरेस्ट नहीं दूंगा अभी। 30th सितंबर एंड 31st मार्च दूंगा ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट सितंबर और मार्च है, और ईयर एंडिंग भी मैं मार्च दे दूंगा, तो ड्यू डेट मतलब अक्रूड इंटरेस्ट का चक्कर नहीं आएगा। ईयर एंडिंग क्या दे दूंगा? 31 मार्च। तो यहां पर अक्रूड इंटरेस्ट का चक्कर नहीं आने वाला है, और ब्रोकरेज भी मैंने 1% ले ली है, खरीदने पर भी और बेचने पर भी। आपको दोनों क्वेश्चन में बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और होमवर्क आप लोगों के लिए कंपलसरी है। सीए की डिग्री में आप अकाउंट को इतना लाइटली नहीं ले सकते बेटा, आपको होमवर्क तो करना ही पड़ेगा ग्रिप बनाने के लिए। ना बने तो पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए क्लास में, पहले वो करना, फिर ये करना, वीडियो फिर से देखना, वो क्वेश्चन फिर से करना, वो क्वेश्चन करके फिर करना, पर करना जरूर से, ठीक है बेटा। तो कल होमवर्क चेक होगा, और होमवर्क आज जैसा नहीं चेक होगा। थैंक यू।